चैप्टर 18 के प्रैक्टिकल लैब में आपका स्वागत है। इस पॉइंट तक हमने फ्लिंस टैक्सोनॉमी के थियोरिटिकल बेसिस को एक्सप्लोर किया है, यह समझते हुए कि कैसे सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा यानी एसआई एएमडी आर्किटेक्चर्स मेमोरी के ब्रॉड वेक्टर्स में आइडेंटिकल ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करते हैं। अब अपना लैब कोट पहनने, अपना कोड एडिटर खोलने और उस हार्डवेयर थ्योरी को मेजरेबल थ्रूपुट में बदलने का समय आ गया है। इस लैब में आप कंप्यूटेशनल लीनियर अलजेब्रा और न्यूरल नेटवर्क प्रोसेसिंग के एक कोर वर्कहॉर्स को बिल्ड, ऑप्टिमाइज और प्रोफाइल करेंगे, जिसे फ्यूज्ड मैट्रिक्स वेक्टर एडिशन कहा जाता है और मैथमेटिकली इसे ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है y इक्वल्स a टाइम्स x प्लस b, जहां a m बाय n डायमेंशंस का एक डेंस मैट्रिक्स है, x साइज n का एक इनपुट वेक्टर है, b साइज m का एक बायस वेक्टर है और y साइज m का आउटपुट वेक्टर है। हम 3 अलग इम्प्लीमेंटेशन स्टेजेस के जरिए आगे बढ़ेंगे। स्टेज 1 बेसलाइन स्केलर C++ इम्प्लीमेंटेशन, न्यूमेरिकल ग्राउंड ट्रूथ एस्टेब्लिश करने और एक बेसलाइन परफॉर्मेंस टारगेट सेट करने के लिए एक क्लीन स्टैंडर्ड C++ लूप नेस्ट। स्टेज 2 कंपाइलर ऑटो वेक्टराइजेशन, मॉडर्न कंपाइलर प्राग्मा OOP SIMD और एक्सप्लिसिट अलाइनमेंट एट्रीब्यूट्स इंजेक्ट करना, यह देखने के लिए कि कंपाइलर हमारे कोड को कितनी इफेक्टिवली ऑटोमेटिकली वेक्टराइज करता है। स्टेज 3 एक्सप्लिसिट हैंड वेक्टराइज्ड AVX2 कर्नेल इमेंट्रिन.h का यूज करके लो लेवल x86 इंट्रिंसिक्स लिखना, 256 बिट्स YAMM रजिस्टर्स, एक्सप्लिसिट फ्यूज्ड मल्टीप्लाई एड MM256 FM EDPS ऑपरेशंस का फायदा उठाना और रेसिडुअल टेल एलिमेंट्स को ग्रेसफुली हैंडल करना। इस दौरान हम एप्सिलॉन एसेंस का यूज करके न्यूमेरिकल करेक्टनेस को रिगरसली वेरीफाई करेंगे, अचीव्ड जीफ्लॉप्स यानी गीगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड कैलकुलेट करेंगे, सीमेक के साथ एग्जीक्यूटेबल बिल्ड करेंगे और लिनक्स पर स्टैट का यूज करके हार्डवेयर परफॉर्मेंस काउंटर्स को प्रोफाइल करेंगे। सेक्शन ब्रेक। लैब वर्कस्पेस सेटअप करना। अपने कर्नेल्स लिखने से पहले आइए मैथमेटिकल ऑपरेशनल काउंट एस्टेब्लिश करें और अपने मेमोरी स्ट्रक्चर्स को सही ढंग से अलाइन करें। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस यानी फ्लॉप्स को काउंट करना। एक m टाइम्स n मैट्रिक्स A के लिए A की हर रो को n मल्टीप्लिकेशंस की जरूरत होती है, जिसमें रो I के एलिमेंट्स को वेक्टर x से मल्टीप्लाई किया जाता है और रो प्रोडक्ट्स को सम करने के लिए n-1 एडिशंस की जरूरत होती है। I के बायस स्केलर B को ऐड करने से हर रो में 1 एडिशनल एडिशन जुड़ता है। इस तरह हर रो I के लिए ऑपरेशन काउंट है। फ्लॉप्स पर इक्वल्स n मल्टीप्लिकेशंस प्लस ओपन पैरेंथेसिस n-1 क्लोज पैरेंथेसिस एक्यूमुलेशंस प्लस 1 बायस ऐड इक्वल्स 2n फ्लॉप्स। सभी m रोज में टोटल फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस। टोटल फ्लॉप्स इक्वल्स 2 टाइम्स m टाइम्स n। अगर m इक्वल टू 8192 है और n इक्वल टू 8192 है तो हमारे कर्नल का एक सिंगल कॉल परफॉर्म करता है। टोटल फ्लॉप्स इक्वल्स 2 टाइम्स 8192 टाइम्स 8192 इक्वल्स 134,217,728 फ्लॉप्स, जो कि अप्रोक्सीमेटली 0.134 जी फ्लॉप्स है। इस कंप्यूटेशन को एक टाइमिंग लूप के अंदर 50 टाइम्स एग्जीक्यूट करने से रफली 6.71 जी फ्लॉप्स का क्यूम्युलेटिव वर्क मिलता है, जिससे हमें स्टेबल एग्जीक्यूशन टाइमिंग्स कलेक्ट करने के लिए इनफ वर्क मिल जाता है। कैश लेआउट और अलाइंड मेमोरी एलोकेशन। चैप्टर 16.9 मैट्रिक्स ट्रैवर्सल से याद करें कि मैट्रिसेस को रो मेजर ऑर्डर में ट्रैवर्स करने से कॉन्टिगुअस कैश लाइंस में कॉन्टिगुअस मेमोरी एक्सेस की गारंटी मिलती है। इसके अलावा, जैसा कि चैप्टर 5.1 एरे एलोकेशंस में डिस्कस किया गया है, AVX2 वेक्टर इंस्ट्रक्शंस ऑप्टिमल वेक्टर लोड्स परफॉर्म करते हैं AM256_load_PS जब मेमोरी एड्रेसेस स्ट्रिक्टली 32 बाइट बाउंड्रीज पर अलाइंड होते हैं, जो कि 832 बिट फ्लोट्स को होल्ड करने वाले 256 बिट YAMM रजिस्टर की नेटिव विड्थ है। अनअलाइंड लोड्स $AM256_load_U_PS मॉडर्न x86 CPU द्वारा सपोर्टेड हैं, लेकिन अलाइंड लोड्स मेमोरी पेजेस में पोटेंशियल स्प्लिट कैश लाइन पेनल्टीज को एलिमिनेट करते हैं। आइए 32 बाइट अलाइनमेंट इंश्योर करने के लिए एक छोटा क्रॉस प्लेटफॉर्म C++ एलोकेशन हेल्पर लिखें। यह C++ कोड स्पेसिफिक बाइट बाउंड्रीज पर अलाइंड मेमोरी को एलोकेट और फ्री करने के लिए यूटिलिटी फंक्शंस प्रोवाइड करता है, जो कि हार्डवेयर एक्सीलरेटेड वेक्टर ऑपरेशंस के लिए एक रिक्वायरमेंट है।
इसमें विंडोज और यूनिक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बीच कंपैटिबिलिटी इंश्योर करने के लिए प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशंस इंक्लूड किए गए हैं। सेक्शन ब्रेक। स्टेज 1 बेसलाइन स्केलर C++ इम्प्लीमेंटेशन। आई बेसलाइन स्केलर कर्नल के साथ शुरुआत करें। यह हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में 2 वाइटल रोल्स प्ले करता है। यह रेफरेंस आउटपुट वेक्टर yref प्रोड्यूस करता है, जिसके अगेंस्ट सभी वेक्टर कर्नल्स को वैलिडेट किया जाएगा। यह हमारी परफॉर्मेंस बेसलाइन 1.0 टाइम्स स्पीड अप मार्क सेट करता है। यहां हम स्टैंडर्ड रो मेजर इंडेक्सिंग का यूज करके अपने 2D मैट्रिक्स को एक कॉन्टिगुअस 1D एरे में फ्लैट करते हैं। a ऑफ i, j का रिजल्ट a ऑफ i टाइम्स n प्लस j होता है। यह प्रोग्राम एक मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है जो एक बायस एडिशन के साथ कंबाइंड है, जो न्यूरल नेटवर्क लेयर्स में एक फंडामेंटल ऑपरेशन है। इसका लॉजिक मैट्रिक्स में रो बाय रो जाता है। हर रो का इनपुट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करता है, करस्पोंडिंग बायस टर्म को ऐड करता है और फाइनल रिजल्ट को आउटपुट एरे में राइट करता है। स्केलर कोड को एनालाइज करते हैं। नोटिस कीजिए कि यह लूप कितना क्लीन है। हालांकि आर्किटेक्चर के नजरिए से देखें, एक नॉन वेक्टराइज्ड एग्जीक्यूशन पाइपलाइन हर इटरेशन को सीक्वेंशियली प्रोसेस करती है, जैसे a ऑफ i, j को लोड करना, x ऑफ j को लोड करना, मल्टीप्लाई करना और स्केलर सम में एक्यूमुलेट करना। हार्डवेयर के फ्लोटिंग पॉइंट एग्जीक्यूशन यूनिट्स अंडर यूटिलाइज्ड ही रह जाते हैं, क्योंकि वे 256 बिट SIMD रजिस्टर्स के जरिए एक साथ कई ऑपरेशंस को इवैल्यूएट करने में कैपेबल होते हैं। सेक्शन ब्रेक। स्टेज 2 कंपाइलर ऑटो वेक्टराइजेशन। GCC, क्लैंग और MSVC जैसे मॉडर्न कंपाइलर्स में एग्रेसिव ऑटो वेक्टराइजर्स होते हैं। हालांकि कंपाइलर्स इनहेरेंटली कंजर्वेटिव होते हैं अगर वे ये गारंटी नहीं दे सकते कि पॉइंटर्स ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, यानी पॉइंटर एलियासिंग, या फिर लूप्स डेटा डिपेंडेंसीज से फ्री हैं, तो वे वेक्टराइज करने से मना कर देते हैं। OpenAMP 4.0 प्लस SIMD एक्सटेंशंस, प्राग्मा OAMP SIMD और एक्सप्लिसिट पॉइंटर अलाइनमेंट एनोटेशंस का यूज करके हम कंपाइलर को ये इन्फॉर्म कर सकते हैं कि लूप के अंदर मेमोरी एक्सेस में कोई क्रॉस इटरेशन डिपेंडेंसीज नहीं है। हमारे पॉइंटर्स a, x, b और y 32 बाइट बाउंड्रीज पर अलाइंड हैं। ये C++ फंक्शन एक मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद एक बायस एडिशन परफॉर्म करता है, जो न्यूरल नेटवर्क लेयर्स में एक कॉमन ऑपरेशन है। यह कंपाइलर को यह इन्फॉर्म करके मॉडर्न प्रोसेसर्स के लिए कैलकुलेशन को ऑप्टिमाइज करता है कि इनपुट और आउटपुट मेमोरी बफर्स 32 बाइट बाउंड्रीज पर अलाइंड हैं। यह वेक्टराइजेशन को इनेबल करने के लिए कंपाइलर डायरेक्टिव्स का यूज करता है, जिससे प्रोसेसर हर रो के लिए डॉट प्रोडक्ट कंप्यूट करते समय एक साथ कई फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाता है, इससे पहले कि फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए बायस टर्म को ऐड किया जाए। कंपाइलर प्राग्मास और कीवर्ड मैकेनिक्स डबल अंडरस्कोर रेस्ट्रिक्ट कंपाइलर को एश्योर करता है कि अंडरलाइंग मेमोरी ब्लॉक्स एलियास यानी ओवरलैप नहीं करते हैं। डबल अंडरस्कोर बिल्ट इन अस्यूम अलाइंड ऑफ PTR32 एक कंपाइलर इंट्रिंसिक है जो GCC और क्लैंग द्वारा सपोर्टेड है, और ये ऑप्टिमाइजर को इन्फॉर्म करता है कि PTR32 बाइट्स पर अलाइंड है, जिससे यह बिना अनअलाइंड केसेज के लिए फॉलबैक ब्रांचेस जनरेट किए अलाइंड वेक्टर इंस्ट्रक्शंस जैसे कि वी मूव APA सबमिट कर सकता है। प्राग्मा OAMP SIMD रिडक्शन ऑफ प्लस सम कंपाइलर को लूप J पर वेक्टर ऑपरेशंस एमिट करने और वेक्टर लेंस में इंटरमीडिएट फ्लोटिंग पॉइंट पार्शियल सम्स को एक्यूमुलेट करने के लिए फोर्स करता है। सेक्शन ब्रेक। स्टेज 3 एक्सप्लिसिट हैंड वेक्टराइज्ड AVX2 कर्नेल। हालांकि कंपाइलर ऑटो वेक्टराइजेशन काफी कन्वीनियंट है, लेकिन C++ इंट्रिंसिक्स का यूज करके एक्सप्लिसिट हैंड वेक्टराइजेशन आपको एग्जीक्यूशन पाइपलाइंस, रजिस्टर एलोकेशन, इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन और टेल हैंडलिंग पर फाइन ग्रेन्ड कंट्रोल देता है। AVX2 रजिस्टर लेआउट को समझना। AVX2 256 बिट YAMM रजिस्टर्स इंट्रोड्यूस करता है। एक सिंगल 256 बिट रजिस्टर 832 बिट सिंगल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को होल्ड करता है। YAMM रजिस्टर इक्वल्स ओपन ब्रैकेट फ्लोट 7 वर्टिकल बार फ्लोट 6 वर्टिकल बार फ्लोट 5 वर्टिकल बार फ्लोट 4 वर्टिकल बार फ्लोट 3 वर्टिकल बार फ्लोट 2 वर्टिकल बार फ्लोट 1 वर्टिकल बार फ्लोट 0 क्लोज ब्रैकेट। एक रो डॉट प्रोडक्ट को कंप्यूट करने के लिए हम कॉलम्स JK के थ्रू 8 के स्ट्राइड्स में आगे बढ़ते हैं, जहां J प्लस इक्वल्स 8 है। मैट्रिक्स रे के i से J प्लस 7 तक के 8 फ्लोट्स को रजिस्टर VA में लोड करें। वेक्टर X के J से J प्लस 7 तक के 8 फ्लोट्स को रजिस्टर VX में लोड करें। एक इनलाइन फ्यूज्ड मल्टीप्लाई एड FA में परफॉर्म करें, जहां VACC इक्वल्स VACC प्लस VA टाइम्स VX।
ये अंडरस्कोर MM256 FMADDP इस के जरिए एक सिंगल हार्डवेयर साइकिल में 8 मल्टीप्लिकेशंस और 8 एडिशंस कंप्यूट करता है। 8 के स्ट्राइड्स में सभी एलिमेंट्स को प्रोसेस करने के बाद एक सिंगल स्केलर फ्लोट एक्सट्रैक्ट करने के लिए लेवी ACC में 8 वेक्टर लेंस के अक्रॉस एक हॉरिजॉन्टल रिडक्शन सम परफॉर्म करें। रेजिडुअल एलिमेंट्स को हैंडल करें जब कॉलम काउंट N8 का एक क्लीन मल्टीपल नहीं हो। स्केलर बायस B ऑफ I को ऐड करें और आउटपुट Y ऑफ I में राइट करें। हॉरिजॉन्टल रिडक्शन हेल्पर एक YMM रजिस्टर के 8 इंटरनल लेंस को एक स्केलर वैल्यू में सम करने के लिए वेक्टर लेंस को डाउन शफल करने की जरूरत होती है। यहाँ एक फास्ट हॉरिजॉन्टल सम इंप्लीमेंटेशन है। ये C++ फंक्शन एक 256 बिट वेक्टर में स्टोर्ड 8 सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का हॉरिजॉन्टल सम कैलकुलेट करता है। ये कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए इंटेल AVX और SAC वेक्टर इंट्रिंसिक्स का यूज करता है। लॉजिक वेक्टर को 128 बिट हाफ्स में स्प्लिट करता है, उन्हें आपस में ऐड करता है और फिर एलिमेंट्स को प्रोग्रेसिवली कंबाइन करने के लिए वेक्टर शफल्स और एडिशंस का यूज करता है जब तक कि एक सिंगल स्केलर सम ऑब्टेन होकर रिटर्न न हो जाए। कंप्लीट हैंड वेक्टराइज्ड AVX2 कर्नल। ये C बेस्ड फंक्शन एक एडेड बायस के साथ ऑप्टिमाइज्ड मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है, जो न्यूरल नेटवर्क लेयर्स में एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन है। ये एक समय पर पैरेलल में 8 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को प्रोसेस करने के लिए एडवांस्ड वेक्टर एक्सटेंशंस को यूज करता है। यह प्रोसेस मैट्रिक्स की हर रो के थ्रू इटरेट करता है, वेक्टराइज्ड मल्टीप्लाई एक्यूमुलेट ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, रिजल्ट्स को सम करता है, बचे हुए एलिमेंट्स को क्लीन अप लूप से हैंडल करता है, एक बायस वैल्यू ऐड करता है और आउटपुट राइट करता है। सेक्शन ब्रेक। बेंचमार्किंग, वेरिफिकेशन और टेस्टिंग रिगर का यूज करना। एक सिस्टम्स बिल्डर की तरह टेस्ट करने के लिए हमें न्यूमेरिकल प्रिसीजन को स्ट्रिक्टली वेरीफाई करना होगा और एग्जीक्यूशन मैट्रिक्स को एक्यूरेटली मेजर करना होगा। चैप्टर 13.9 मसल मेमोरी प्रैक्टिस पैटर्न्स को रिकॉल करें। कभी भी ये मानकर न चलें कि कोड सिर्फ इसलिए काम करता है क्योंकि वह कंपाइल हो जाता है। फ्लोटिंग पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशंस और लूप अनरोलिंग सटल फ्लोटिंग पॉइंट राउंडिंग वेरिएशंस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए हम एक एब्सोल्यूट एप्सिलॉन चेक का यूज करके करेक्टनेस को इवैल्यूएट करते हैं, जहां एप्सिलॉन इक्वल्स 10 to the -4 है। चलिए main.cpp में एक कंप्लीट रनेबल ड्राइवर प्रोग्राम असेंबल करते हैं। यह C++ प्रोग्राम एक मैट्रिक्स वेक्टर एडिशन ऑपरेशन के 3 डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस को बेंचमार्क और कंपेयर करता है, जिसमें एक स्टैंडर्ड स्केलर बेसलाइन, कंपाइलर के ऑटोमेटिक वेक्टराइजेशन से ऑप्टिमाइज्ड वर्जन और हार्डवेयर एक्सेलरेटेड वेक्टर इंस्ट्रक्शंस का यूज करके मैनुअली ऑप्टिमाइज्ड किया गया वर्जन शामिल है। यह रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट डेटा को इनिशियलाइज करता है, एग्जीक्यूशन टाइम और थ्रूपुट में परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हर इंप्लीमेंटेशन को मल्टीपल इटरेशंस पर रन करता है, बेसलाइन के अगेंस्ट ऑप्टिमाइज्ड वर्जन्स की न्यूमेरिकल करेक्टनेस को वेरीफाई करता है और एलोकेटेड मेमोरी को क्लीन अप करने से पहले परफॉर्मेंस मैट्रिक्स और स्पीड अप रेशियोज को प्रिंट करता है। सेक्शन ब्रेक। CMake के साथ बिल्ड करना और लाइनेक्स पर्फ के साथ प्रोफाइल करना। चैप्टर 11.5 CMake बिल्ड टारगेट्स को रिविजिट करते हुए हम एक मॉडर्न CMake lists.txt फाइल कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो GCC या Clang को वेक्टर इंस्ट्रक्शन फ्लैग्स -mavx2-mfma पास करने के लिए कॉन्फ़िगर की गई हो। यह बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन फाइल एक मॉडर्न C++ प्रोजेक्ट सेटअप करती है, जो हाई परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशंस को इनेबल करने के लिए कंपाइलर फ्लैग्स को कॉन्फ़िगर करती है। ये माइक्रोसॉफ्ट और यूनिक्स लाइक दोनों कंपाइलर्स के लिए एडवांस वेक्टर एक्सटेंशंस और फ्लोटिंग पॉइंट हार्डवेयर एक्सीलरेशन को टारगेट करती है और सोर्स कोड को एक रनेबल एप्लीकेशन में कंपाइल करती है। कंपाइलिंग और रनिंग। एक बिल्ड डायरेक्टरी क्रिएट करें, बाइनरी कंपाइल करें और बेंचमार्क को एग्जीक्यूट करें। यह कमांड सीक्वेंस एक बिल्ड डायरेक्टरी बनाता है, CMake का यूज करके प्रोजेक्ट को रिलीज बिल्ड के लिए कॉन्फ़िगर करता है, मल्टीपल पैरेलल प्रोसेसिंग जॉब्स का यूज करके एप्लीकेशन को कंपाइल करता है और फिर कंपाइल किए गए मैट्रिक्स वेक्टर लेबोरेटरी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। लाइनेक्स पर्फ स्टेट के जरिए कैश और इंस्ट्रक्शंस को प्रोफाइल करना। हार्डवेयर मैट्रिक्स को इंस्पेक्ट करने के लिए अपने कंपाइल्ड बाइनरी को लाइनेक्स पर्फ स्टेट यूटिलिटी के अंडर रन करें। ये कमांड लिनक्स परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग टूल का यूज करके कंपाइल किए गए प्रोग्राम को प्रोफाइल करता है, ताकि हार्डवेयर स्टैटिस्टिक्स इकट्ठा किए जा सकें, जैसे कि CPU साइकिल्स, एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रक्शंस, कैशे रेफरेंसेस, कैशे मिसेस
और लेवल 1 डेटा कैशे लोड मिसेस। एक्सपेक्टेड हार्डवेयर मैट्रिक्स एनालिसिस। जब आप पर्फ स्टेट द्वारा जनरेटेड आउटपुट को एनालाइज कर रहे हों तो दो मैट्रिक्स पर ध्यान दें। आईपीसी इंस्ट्रक्शंस पर साइकिल। आईपीसी इक्वल्स इंस्ट्रक्शंस डिवाइडेड बाय साइकिल्स। स्टेज 1 स्केलर में आईपीसी शायद 1.0 से 1.5 के आसपास रहेगा, जो हर साइकिल में 132 बिट कैलकुलेशन को एग्जीक्यूट करता है। स्टेज 3 AVX2 में मेन लूप के लिए इंस्ट्रक्शन काउंट्स लगभग 8 टाइम्स कम हो जाते हैं, जबकि आईपीपीसी हाई रहता है। समान मैथमेटिकल रिजल्ट्स हासिल करने के लिए कुल मिलाकर कम इंस्ट्रक्शंस डिस्पैच किए जाते हैं। L1 डी कैश लोड मिसेस। क्योंकि हमारा मैट्रिक्स A 4096 टाइम्स 4096 टाइम्स 4 बाइट्स, जो कि 64 मेगाबाइट्स के इक्वल है, टिपिकल L1 या L2 कैश साइजेस से ज़्यादा है, इसलिए परफॉर्मेंस L3 कैश बैंडविड्थ या DRAM बैंडविड्थ से बाउंड हो जाती है। लीनियर सीक्वेंशियल मेमोरी एक्सेस ये एश्योर करते हैं कि CPU हार्डवेयर प्रीफेचर बिना किसी स्टॉल पेनल्टी को ट्रिगर किए डेटा को इफेक्टिवली स्ट्रीम करे। सेक्शन ब्रेक इंट्रिंसिक API रेफरेंस कार्ड्स। जैसे ही हम इस प्रैक्टिस लैब को कंप्लीट करते हैं और सेक्शन 18.10 के लिए प्रिपेयर करते हैं, फंडामेंटल AVX2 56 बिट फ्लोट इंट्रिंसिक्स imintrin.h के लिए इन रेफरेंस कार्ड्स को क्विक रेफरेंस की तरह यूज करें। कार्ड 1 वेक्टर मेमोरी ट्रांसफर्स। यह टेबल फ्लोट वैल्यूज को लोड और स्टोर करने के लिए AVX इंट्रिंसिक फंक्शंस को आउटलाइन करती है, जो सभी 1 साइकिल की लेटेंसी के साथ ऑपरेट करते हैं। सबसे पहले फंक्शन डबल अंडरस्कोर M256 को अंडरस्कोर M-M M256 अंडरस्कोर लोड अंडरस्कोर P हाइफन एस एक कांस्टेंट फ्लोट पॉइंटर मेम हाइफन एरर लेता है और 32 बाइट अलाइंड मेमोरी एड्रेस से 8 फ्लोट्स को एक YMM रजिस्टर में लोड करता है। इसके बाद इसका अनअलाइंड इक्विवेलेंट डबल अंडरस्कोर M256 कोमा अंडरस्कोर M हाइफन M256 अंडरस्कोर लोड हाइफन U अंडरस्कोर P हाइफन एस एक अनअलाइंड मेमोरी एड्रेस से 8 फ्लोट्स को YMM रजिस्टर में लोड करता है। डेटा स्टोर करने के लिए वॉइड फंक्शन अंडरस्कोर M हाइफन M256 अंडरस्कोर स्टोर अंडरस्कोर P हाइफन एस एक फ्लोट पॉइंटर मेम हाइफन एडर और एक डबल अंडरस्कोर M256 रजिस्टर लेता है, जो YMM रजिस्टर से 8 फ्लोट्स को 32 बाइट अलाइंड मेमोरी में स्टोर करता है। आखिर में वॉइड फंक्शन अंडरस्कोर M हाइफन M256 अंडरस्कोर स्टोर हाइफन U अंडरस्कोर P हाइफन एस YMM रजिस्टर से अनअलाइंड मेमोरी में सेम स्टोर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। सेक्शन ब्रेक कार्ड 2 वेक्टर रजिस्टर इनिशियलाइजेशन। यह टेबल YMM रजिस्टर्स को इनिशियलाइज करने के लिए 3 इंट्रिंसिक सिग्नेचर्स को आउटलाइन करती है, जिनमें से सभी की लेटेंसी 1 साइकिल है। फर्स्ट इंट्रिंसिक डबल अंडरस्कोर M256 अंडरस्कोर MM256 अंडरस्कोर सेट 0 अंडरस्कोर P एस एक YMM रजिस्टर को क्लियर करता है, जिससे सभी 8 वेक्टर लेंस 0.0 F पर सेट हो जाते हैं। सेकंड इंट्रिंसिक डबल अंडरस्कोर M256 अंडरस्कोर MM256 अंडरस्कोर सेट 1 अंडरस्कोर P एस, जो एक फ्लोट A लेता है, स्केलर फ्लोट A को सभी 8 वेक्टर लेंस में ब्रॉडकास्ट करता है। फाइनली इंट्रिंसिक डबल अंडरस्कोर M256 अंडरस्कोर MM256 अंडरस्कोर सेट अंडरस्कोर P एस फ्लोट्स F7 से F0 तक लेकर YMM लेंस को मैन्युअली रिवर्स ऑर्डर में इनिशियलाइज करता है, जिससे F0 लोएस्ट पोजीशन में प्लेस हो जाता है। सेक्शन ब्रेक कार्ड 3 मैथ और फ्यूज्ड अरिथमेटिक। यह टेबल 3 वेक्टर इंट्रिंसिक फंक्शंस, उनके डिस्क्रिप्शंस और साइकिल्स में उनकी लेटेंसी को डिटेल में बताती है। फर्स्ट इंट्रिंसिक फंक्शन डबल अंडरस्कोर M256 डबल अंडरस्कोर MM256 अंडरस्कोर एड अंडरस्कोर P एस लेन बाई लेन वेक्टर एडिशन परफॉर्म करता है, जहां इंडेक्स I पर रिजल्ट इंडेक्स I पर A प्लस इंडेक्स I पर B के इक्वल होता है, जिसके लिए 3 to 4 साइकिल्स की लेटेंसी की जरूरत होती है। सेकंड इंट्रिंसिक फंक्शन डबल अंडरस्कोर M256 डबल अंडरस्कोर MM256 अंडरस्कोर MUL अंडरस्कोर P एस लेन बाई लेन वेक्टर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है, जहां इंडेक्स I पर रिजल्ट इंडेक्स I पर A मल्टीप्लाइड बाई इंडेक्स I पर B के इक्वल होता है, जिसकी लेटेंसी 3 to 5 साइकिल्स होती है। लास्टली फ्यूज्ड मल्टीप्लाई एड इंट्रिंसिक डबल अंडरस्कोर M256 डबल अंडरस्कोर MM256 अंडरस्कोर FMADD अंडरस्कोर PS
क्वांटिटी ए टाइम्स बी ए प्लस सी को एक सिंगल ऑपरेशन में 1 राउंडिंग स्टेप के साथ कंप्यूट करता है, जिसमें 4 to 5 साइकिल्स लगते हैं। सेक्शन ब्रेक। लैब समरी चेक पॉइंट। कांग्रेचुलेशंस, आपने एक स्टैंडर्ड स्केलर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम लेकर उसके एग्जीक्यूशन को 32 बाइट मेमोरी अलाइनमेंट के लिए रिस्ट्रक्चर किया है। कंपाइलर ऑटो वेक्टराइजेशन प्रैग्मास का फायदा उठाया है और FAMA इंट्रिंसिक्स का यूज करके एक हाई थ्रूपुट हैंड वेक्टराइज्ड AVX2 करने लिखा है। आने वाले सेक्शन 18.10 में हम इन वेक्टराइजेशन पैटर्न्स को रीयूजेबल C++ डिजाइन स्ट्रेटेजीज में कंसोलिडेट करेंगे, जो CPU वेक्टर रजिस्टर्स और GPU स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर्स के बीच के गैप को कम करेगा।